हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस में। तो पिछली बार हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से देख लिया था। अब उन कॉन्सेप्ट्स को हम सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कितने हद तक हम इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। हमेशा की तरह जो हमारा प्रॉमिस है एक दूसरे से कि आप पहले पॉज करेंगे, खुद ही अटेम्प्ट करेंगे सारे क्वेश्चंस को, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते चलेंगे और इस क्वेश्चन से ऑब्जर्वेशन भी लेते चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। यहां पे 20 माइक्रोफैरेड 5 माइक्रोफैरेड सीरीज में है। ठीक है, कैपेसिटर सीरीज में है। अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो 20 प्लस 5 25 माइक्रोफैरेड है ना, सीरीज में होने से एडिशन हो जाता है। क्या ऐसा सच में होता है? हाँ या ना? नहीं। एक्चुअल में आपको मैंने हमेशा ही बताया था कि इंडक्टर और कैपेसिटर में जो केसेस होते हैं उसका अपोजिट होता है कैपेसिटर में। ठीक है, तो अगर जो पैरेलल में होता था इंडक्टर और रेसिस्टर में, उसका अपोजिट रहेगा कैपेसिटर में, जो हम पिछली बार अपने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते समय नोट भी कर चुके हैं। तो ये दोनों अगर सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा 20 into 5 upon 25, दिस गोज 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब 4 माइक्रोफैरेड ये पूरा सर्किट हो गया 4 माइक्रोफैरेड। अब 4 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड और 20 माइक्रोफैरेड किसमें है? पैरेलल में। और पैरेलल में क्या होता है? एडिशन। 4 प्लस 6 प्लस 20 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू हाउ मच? 30 माइक्रोफैरेड। अब क्या हुआ? ये पूरा रिप्लेस हो गया किससे? 30 माइक्रोफैरेड से। तो अब हमको जो सर्किट दिख रहा है इस साइड से, सी इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है? 60 माइक्रोफैरेड और 30 माइक्रोफैरेड किसमें है? सीरीज में है। तो सीरीज में कितना होगा? सी इक्विवेलेंट जो होगा वो इक्वल टू होगा 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60 दैट इज 90, दैट इज 2 माइक्रोफैरेड। तो सी इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया? 20 माइक्रोफैरेड। हमारा क्या हुआ? सी इक्विवेलेंट 30 into 60 दैट इज, और नीचे में कितना आ जाएगा? 90। 30 3 जा 90 एंड देन 3 20 जा 60। ठीक है, तो 20 माइक्रोफैरेड हो जाएगा सी इक्विवेलेंट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, आपको देखना है कि पहले ये यहां से सी इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां पे मैं नाम दे देता हूं इसको ए और बी। इन दो पॉइंट्स के बीच, ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट बताना है आपको। पहला केस क्या दिया हुआ है कि स्विच ओपन है। क्या है ये? स्विच अगर खुला रहेगा तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा पहला बताना है आपको। फिर अगर इस स्विच को मैं बंद कर दूंगा तो सी इक्विवेलेंट कितना रहेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर मैं पहला केस को कंसीडर करूं, ठीक है, सी इक्विवेलेंट व्हेन स्विच इज ओपन। ओपन मतलब क्या? स्विच को ओपन कर दिया, तो ये हो गया मेरा, ठीक है, ओपन। स्विच यहां पे ओपन हो गया। अब बताइए कि सी इक्विवेलेंट कितना होगा। यहां से देखने को पता चल रहा है कि ये सर्किट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कैसा हो जा रहा है ये। ठीक है, यहां से करंट, अगर मैं इसको यहां पे करंट ले लूं, करंट, और यहां पे जैसे हम रेसिस्टर्स में सीखे थे कि जब भी बताना मुश्किल हो जाए कि पैरेलल में है कि सीरीज में है, तो आप करंट लीजिए। यहां पे करंट होगा डिवाइड, और फिर यहां से करंट आएगा और करंट, वही करंट यहां से फ्लो होगा और फिर यहां से घुस के, ठीक है, कुछ इस तरीके से करंट आपका फ्लो होगा। तो मैं यहां पे जहां से देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड किसमें है? सीरीज में है। तो 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड हो गए सीरीज में। और
फिर 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड आ गए पैरेलल में। और ये रहा मेरा पॉइंट ए और ये बी। ठीक है, तो इस सर्किट को मैं ऐसे मैनिपुलेट कर सकता हूं, 2 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड सीरीज में, 2 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड सीरीज में, और दोनों फिर आ गए पैरेलल में। अब 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 इंटू 4, सॉरी ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 इंटू 4 अपॉन 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 माइक्रोफेरेड। इस सर्किट का 4/3 माइक्रोफेरेड, और नीचे का भी कितना होगा 4/3 माइक्रोफेरेड। तो पहले केस में, फर्स्ट केस में सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 माइक्रोफेरेड प्लस 4 माइक्रोफेरेड प्लस 4 माइक्रोफेरेड, 4/3 माइक्रोफेरेड प्लस 4/3 माइक्रोफेरेड, कितना हुआ 8/3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, फर्स्ट केस में जब स्विच ओपन है तब हमारा कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का हुआ, और इसका इस सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आया 4/3 माइक्रोफेरेड, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आया 4/3 माइक्रोफेरेड। दोनों जब 4/3 माइक्रोफेरेड पैरेलल में होंगे तो एडिशन होने के बाद हम लोग का सी इक्विवेलेंट आएगा 8/3 माइक्रोफेरेड। सेकेंड केस में पूछा जा रहा है कि अगर मैं स्विच को बंद कर दूं तब हमारा कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो स्विच को अगर बंद किया जाए, केस 2, स्विच को बंद करना मतलब कि ये हो जाएगा स्विच बंद, मतलब कि ये हो गया शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर से बस कुछ नहीं होगा, यहां पे एक लाइन आ जाएगी, मतलब कि कैसे, कि ये हो जाएगा हमारा ठीक है, ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड, और ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी। ठीक है, यहां से करंट गई, फिर यहां बीच में जो ये वायर को अगर मैं यहां से घुमा के, आखिर ये वायर ही तो है, तो इसको मैं अगर ऐसे कर दूं, ठीक है, तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए और ये वायर लाइन को खोल दीजिए, हो गया, ये सर्किट बन गया ऐसा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इसको मैं ऐसे जोड़ सकता हूं, ठीक है, अब तो पूरा क्लियर हो गया। 2 माइक्रोफेरेड पैरेलल, 4 माइक्रोफेरेड पैरेलल, और दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में, तो फिर कितना हो गया हमारा, इस कॉम्बिनेशन का हुआ 4 माइक्रोफेरेड, ये कॉम्बिनेशन हुआ 8 माइक्रोफेरेड, और फिर 4 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड पैरेलल सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया सेकेंड केस में, जब स्विच बंद होगा तब 8/3 माइक्रोफेरेड। तो सेकेंड केस में और फर्स्ट केस में दोनों में ही सी इक्विवेलेंट कितना आया 8/3 माइक्रोफेरेड, मतलब कि स्विच ओपन होने का और स्विच क्लोज होने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, दोनों ही केस में हमारा सी इक्विवेलेंट आया 8/3 माइक्रोफेरेड। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड व्हेन कनेक्टेड टू अ सप्लाई of 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, V कितना है 230 वोल्ट, और F कितना है 50 हर्ट्ज। ठीक है, F हो गया 50 हर्ट्ज। अब क्या होगा कि आपको करंट बताना है, I किसके इक्वल होता है, हमने देखा था पिछली बार जब हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, तब मैंने ये फॉर्मूला लिखा था कि I इज इक्वल टू V बाय XC।
ठीक है। और आपको पता है कि XC किसके इक्वल होता है, XC इक्वल टू होता है 1/2πfc, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू किस में होती है, ओम्स में, राइट। तो XC किसके इक्वल आया मेरा, 1/2π इंटू F दैट इज 50 इंटू C इज हाउ मच, 10 माइक्रो फेरेड। 10 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 10 1000, तो ये हो गया 1000/π, ठीक है। कैसे किया मैंने, 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 ऊपर जाके 1000 हो गया और नीचे पाई एज इट इज रहा, ठीक है। तो ये आ गया XC मेरा 1000/π ओम। अब I किसके इक्वल हो जाएगा, I हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाय XC, मतलब कि 1000 इंटू पाई, मतलब कि 3.14 इंटू 0.23, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 0.722 एम्पियर्स, ठीक है। इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूं, हाँ ठीक है। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर 0.722 एम्पियर्स। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चंस आपसे बने होंगे। आपको इस अगर नहीं भी बने होंगे तो अब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और काफी बेसिक क्वेश्चन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिर अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नहीं, बस एक की पॉइंट है आपका कि आप याद करके रखें कि द वैल्यू ऑफ 1 फैरेड इन ESU विल बी। अगर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप ये याद रखेंगे 9 10 टू द पावर 11 ESU, ठीक है। ये सिर्फ एक की पॉइंट की तरह आप हमेशा याद रखेंगे कि कैसा कुछ रहा। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 11 ESU, इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। अब ये क्वेश्चंस हमने रेसिस्टेंस में भी देखा, इंडक्टेंस में भी देखा, अब कैपेसिटेंस में भी देख रहे हैं। रेसिस्टेंस में हमने बकायदा पूरा डिराइव किया था। कैपेसिटेंस में इंडक्टेंस में मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिखा था, क्योंकि जो रेसिस्टेंस में हुआ था सेम चीज आपका इंडक्टेंस में हुआ था। और उन दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन में जो हुआ था उसका अपोजिट इसमें होगा। मतलब कि क्या, अगर मैं लिखूं कि अगर ऐसा ही सर्किट रहे तो आप याद रखेंगे क्या कि R इक्विवेलेंट पूछा जाए क्यूबॉइड का या फिर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन का, तो क्या होगा 5/6 R। और क्या R सारे रेसिस्टर्स की वैल्यू R रहेगी, तब जो R इक्विवेलेंट आएगा 5/6 इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब और क्या है वैल्यू, ओम्स। वैसे ही अगर रेसिस्टेंस की जगह इंडक्टर्स रहेगा तो इंडक्टेंस के केस में भी L इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो भी आएगा 5/6 L क्या है, उस इक्वल इंडक्टर्स की वैल्यू L और उसका वैल्यू रहेगा हेनरी, ठीक है। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटेंस कितना रहेगा तो इन लोग का अपोजिट जो कि रहेगा आपका C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/5 C फैरेड, ठीक है। 6/5, इसको मैं इधर लिख देता हूं, 6/5 C फैरेड। C क्या है, C है हर उस कैपेसिटेंस की वैल्यू और क्या है 6/5 C फैरेड, ठीक है। तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन का तीनों केसेस में याद रखेंगे रिजल्ट, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट अप्रोच कर पाए, ठीक है। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा ये तीनों का रिजल्ट आप एक जगह ही लिख के रखेंगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 5/6 5/6 और कैपेसिटेंस में हर चीज उल्टा।
कैपेसिटेंस वैल्यू इन अ मल्टीप्लेट कैपेसिटर हैविंग n प्लेट्स इज। n प्लेट्स, चलिए पहले दो प्लेट की बात करते हैं। जब हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़े थे तो मैंने क्या बनाया था, दो कंडक्टिंग प्लेट्स बनाए थे, ठीक है। दो कंडक्टिंग प्लेट्स थे, दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया था मैं, ठीक है, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। दो कंडक्टिंग प्लेट होने के कारण क्या हुआ था कि मेरा एक कैपेसिटर बना था। ये दो कंडक्टिंग प्लेट के कारण एक कैपेसिटर बना था, वन कैपेसिटर, ठीक है। दो प्लेट्स, एक बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक कैपेसिटर बन गया। अगर 5 ऐसे हो तो, 5 प्लेट्स हो तो कैसा होगा? अगर मैं इसी को बनाऊं आगे तो दो प्लेट हो गए, 3 4 5, ठीक है। अब सबके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दूं मैं, ठीक है, तो कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं? 1 2 3 4। तो अब मुझे कितने कैपेसिटर्स दिख रहे हैं? 4 कैपेसिटर्स, राइट। वैसे ही अगर ये चला जाए n तक, ये चला जाए n तक, मतलब कि क्या, ये प्लेट्स कितने हो जाए, डॉट 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 डॉट, और ये हो गया एक और प्लेट, ठीक है। ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहे और सबके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाए, तो एक दो प्लेट से एक बना कैपेसिटर, 5 प्लेट थे 4 कैपेसिटर्स बने। n प्लेट्स रहेंगे तो n-1 कितना कैपेसिटर्स बनेंगे। तो अगर मैं लिखूं, एक कैपेसिटर वैल्यू की क्या वैल्यू थी? E0 ER A बाय D। ये थी तब की केस जब दो प्लेट्स थे, तब कैपेसिटर की वैल्यू क्या आ रही थी? E0 ER एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। वैसे ही अगर n प्लेट्स होते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी पता है? बस इसमें n-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में n-1 मल्टीप्लाई होगा, तब मतलब कि अगर आपका जो n प्लेट्स का कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको मैं लिखूं तो ये रहेगा n-1 E0 ER A बाय D, ठीक है। ये आया आपका n प्लेट्स का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ये आपका मेमोरी वाला था, इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। अब नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड नीडेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑर्डर टू स्टोर चार्ज ऑफ 1 कूलम विथ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। एक एक चीज को चलो लिखते हैं पहले। आई होप आपने ये सब पूरा नोट डाउन कर लिया होगा, या तो फिर अगर आप स्क्रीनशॉट ले होंगे तो वो भी ले लिया होगा। तो फिर ये क्या हुआ, क्या क्या दिया है? 1000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि क्या, V इज इक्वल टू 1000 वोल्ट, चार्ज 1 कूलम, ठीक है। कितना चार्ज स्टोर हो रहा है? 1 कूलम, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए। नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड, एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोफैरेड। मतलब कि क्या बोल रहा है, आपको पता है Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। सपोज n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को मैं अगर कनेक्ट करूं, n नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स को अगर मैं कनेक्ट करूं पैरेलल में, ठीक है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को मैं कनेक्ट करूं इसमें पैरेलल में, तो मेरा C इक्विवेलेंट कितना आएगा?
सी इक्विवेलेंट आएगा n इंटू सी। सी कितना है 1 माइक्रोफैरेड, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहां में भी जो सी इक्विवेलेंट हो रहा था, मतलब कि क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए 1 कूलम हो गया ये, सी इक्विवेलेंट कितना हुआ n इंटू 1 माइक्रोफैरेड 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1000 वोल्ट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n कितना आएगा आपका 1 अपॉन 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 1000 कैपेसिटर्स। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि अगर आप 1000 कैपेसिटर्स को पैरेलल में रखते हो, 1000 कैपेसिटर्स को पैरेलल में रखते हो और सारे 1 माइक्रोफैरेड के हैं, तो वो सारे कैपेसिटर्स मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर करेंगे जब उसके अक्रॉस 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन, ये आपको मैंने की पॉइंट में भी मेंशन करवाया था, एक बार क्वेश्चन में भी याद करवाने के लिए लिखवा देता हूं, स्टोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपका जो इंडक्टर था वो एनर्जी किस में स्टोर कर रहा था, अपने मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर रहा था, जो कि क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। कैपेसिटर एनर्जी जो स्टोर करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस एनर्जी जो स्टोर है किसके फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। ठीक है, कैपेसिटर्स के कंडक्टिंग प्लेट्स में चार्ज स्टोर हो रहे थे और वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर रहा है, जिसका हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। तो अब चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की ओर। ऐसा सर्किट गिवन है, आपको ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये तीनों ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूंगा कि आप फिर से पॉज करें वीडियो को और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करें, रफ कॉपी में एक बार अटेम्प्ट लें और फिर ही सॉल्यूशन को देखें। और मैं जानता हूं कि आप सब के सब सिंसियर स्टूडेंट्स हो, इसलिए आपने जरूर एक बार ट्राई किया होगा। ठीक है, फिर तो इस सर्किट को देखने से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर मैंने क्या कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस के जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे कि ये पूरा सर्किट आखिर में है क्या, ये तो वायर ही है ना। मैं विजुअलाइज करो कि मैं ये दो पॉइंट्स को पकड़ के इसको ऐसे कर दिया, खोला और इसको ऐसे ओपन किया। ठीक है, ये पॉइंट्स को अगर मैं इस वायर को ऐसे कर दूं, विजुअलाइज कर पा रहे हो, इस पॉइंट को ऐसे कर दूं और इस पॉइंट को ऐसे ओपन कर दूं। ओपन करने के बाद अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो सर्किट कुछ किस टाइप का दिखेगा, ठीक है। क्या इसको ओपन किया, ऊपर वाला क्या 4 माइक्रोफैरेड, ये नीचे वाला 6 माइक्रोफैरेड, राइट। इस पॉइंट को क्या है, ये ऐसे ही एज इट इज है, 2 माइक्रोफैरेड ऊपर 3 माइक्रोफैरेड नीचे। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया ए, ये पॉइंट क्या हो गया बी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ओपन किया था। बीच में क्या है 9 माइक्रोफैरेड। अब आप मुझे बताओ, ये सर्किट देखा देखा नहीं लग रहा है, ये कौन सा सर्किट है, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था रेसिस्टेंस में, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए, अगर इस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर प्लेस्ड है और अगर अपोजिट ब्रांचेस के प्रोडक्ट अगर इक्वल आते हैं तो मिडिल ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा और ये सर्किट हो जाए, ये ब्रांच हो जाएगा ओपन सर्किट। चलो चेक करते हैं
कि क्या ये सच में बैलेंस्ड हो रहा है कि नहीं। 4 इंटू 3 12, ठीक है, 12 माइक्रोफैरेड 10 पिकोफैरेड हो जाएगा, ठीक है, इसको पिकोफैरेड लिख देते हैं। 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 12, 12 picofarad, 6 into 2 again 12 picofarad। इसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है ये क्या है, बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, तो ये जो ब्रांच होगा, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब ये सर्किट तो बहुत ही इजी हो गया। 6 और 3 सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन का कितना आएगा, 6 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। वैसे ही 4 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा, ये हो जाएगा 4/3। अब हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था इसको, जब हम स्विच वाला क्वेश्चन के थे। 4 2 8 अपॉन 6 दैट इज 4/3। अब 4/3 प्लस 2 दैट इज, क्योंकि ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया, पूरा ब्रांच कैसे रिप्लेस हो गया, दो रेसिस्टेंस है जिसका एक का वैल्यू है कितना 4/3 और दूसरे का वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड। तो आपका सर्किट किस टाइप का हो गया, कुछ इस टाइप का कि एक सर्किट हो गया 4/3 माइक्रोफैरेड और दूसरा हो गया 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ठीक है, दोनों का ऐड किया मैंने तो कितना आ जाएगा 10/3 माइक्रोफैरेड, दैट इज दिस इंप्लाइज सी इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 3.33 माइक्रोफैरेड, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें फर्स्ट ग्लैंस में, पहली बार देखने से इसको देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, आप यहाँ पे स्टार डेल्टा का कॉन्फ़िगरेशन लगाने की कोशिश करें, पर वो सब में नहीं जाना है। आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को यूटिलाइज करके, अपना विजन को यूटिलाइज करके, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से आप इसको ओपन करेंगे और आप देख पाएंगे कि सिंपल सा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बन रहा था और हम उसको तुरंत कर पा रहे थे। ये सारे क्वेश्चंस ओरली हो जाएंगे, बस मैंने आपको समझाने के लिए ये सारे क्वेश्चंस को लिख के कर रहा हूं ताकि आपको स्लाइटेस्ट डाउट भी आपको क्वेश्चन में ना आए। और अगर आप अभी डाउट में नहीं फंसेंगे और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करते जाएंगे ना, तो फिर बाद में आपका खुद ही स्पीड बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। डिटरमाइन द वोल्टेज V निकालना है भाई हमको, V नहीं पता है, ठीक है। ऑफ अ बैटरी, वोल्टेज ऑफ अ बैटरी निकालना है कनेक्टेड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर। फिल्ड विथ एयर बोलने का क्या मतलब है पता है, हमारा जो E0 था, सॉरी E था, वो किसके इक्वल था, E0 और ER के, ठीक है। E0 की वैल्यू क्या थी 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड पर मीटर, ठीक है। आप यूनिट भी याद रखेंगे। ER क्या होता है, 1 होता है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या था आपका रिलेटिव परमिटिविटी, आपका 1 होता है एयर के लिए। अब फिर बोल रहा है एरिया ऑफ द प्लेट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि एरिया ऑफ द प्लेट इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम मीटर्स में ला सकें सारी चीजों को, ठीक है। देन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 5 mm, सेपरेशन कितना है 5 mm, मतलब कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स। देखो सभी यूनिट्स मीटर में है, E0 भी मीटर्स में है, इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे सबको, ठीक है। एंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स इज 20 पिको फेरेड, 20 पिको कूलम, सॉरी, ठीक है। ये हो गया 20
कूलम। जितना भी हमने लिखा, ठीक है, सब कुछ हमने लिख लिया। अब बस लगाना है हमें फॉर्मूला, वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज के लिए क्या आपको पता है, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। मतलब कि क्या, V इक्वल टू Q बाय C। C किसके इक्वल है और Q, पहले तो देखते हैं Q किसके इक्वल है। Q हमको पता है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम्स, ठीक है। C किसके इक्वल है, E नॉट ERA बाय D। तो E नॉट कितना हुआ, 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू ER मतलब कि 1। A कितना हुआ आपका, A था आपका 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। D नीचे में रहेगा तो ऊपर चले जाएगा और कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, D का 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। यहां से मेरा V आ गया और V कितना आएगा यहां पे, ये कुछ आएगा आपका वैल्यू, अगर मैं चेक करूं तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 11.294, ठीक है। ठीक है, यहां पे डायरेक्टली करना है तो 10 टू पावर 12 10 टू पावर 12 कैंसल आउट हो गया। यहाँ का 5 1 जा 2 जा 2 10 जा, ठीक है। 10 टू पावर माइनस 4 ऊपर चला गया तो 10 टू पावर 4 हो गया वो, और 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 हो गया 10, अगेन 10 आ गया। तो इस पूरे का कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल हो जाएगा 100 बाय 8.854, ठीक है। तो आपका नियरली 11.294 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। सिर्फ फॉर्मूला लगाना था हमें और सारी वैल्यूज गिवन थी। आप भूलेंगे नहीं मीटर्स में करने का, क्योंकि हमारा ई नॉट जो था वो मीटर में था, इसलिए यूनिट का खास करके ध्यान देंगे। चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैरेड, फिर से लिखते आते हैं, चलो क्या क्या दिया हुआ है। C की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रोफैरेड, ठीक है। स्टोर्स 10 मिली जूल ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितना गिवन है 10 मिली जूल्स, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। 10 मिली जूल्स, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल्स, ठीक है। ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर इन इट, एनर्जी का बहुत सारा फॉर्मूला लिखवाया था। एक फॉर्मूला क्या था आपका, E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर 2 बाय सी। बस E दिया हुआ है, C दिया हुआ है, आपको Q पूछ रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा Q इक्वल टू अंडर रूट E कितना है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 10 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर देते हैं, 10 इंटू 100 1000, 1000 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 1, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, तो ये पूरा कैंसिल। तो ये हो गया आपका कुछ Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। रूट 2 मतलब क्या 1.414 मिली कूलम्स, ठीक है। ये आ गया आपकी Q की वैल्यू, मतलब कि कितना चार्ज स्टोर हो रहा होगा 1.414 मिली कूलम्स। अब अगर मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड करूं और पूछूं आपसे कि ये तो था चलो चार्ज निकालने का, अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी इतना गिवन है और कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है, ये चलो चार्ज भी आपको पता है, तो आप मुझे बताएंगे कि वोल्टेज की कितनी वैल्यू होगी।
कितना वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, क्या ये बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या? सिंपल सा फॉर्मूला ये है, E इज इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है, E फिर से पता है, C भी पता है, तो ये कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू E कितना है? 10⁻³ अगेन C इज इक्वल टू, C इज हाउ मच? 100 × 10⁻⁶। ठीक है, 10 गॉट कैंसल्ड और यहां पे हो गया 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, 200 आपका आ जाएगा कैसे? 10⁻⁵, 5 ऊपर चला गया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ? 10⁻²। 10⁻² हो गया आपका 200 और 200 V इज इक्वल टू 1.414 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 14.14 वोल्ट्स। तो आपका वोल्टेज कितना आया? 14.14 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहां पे आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस के ऊपर, जिसमें सारा फॉर्मूला कवर हो रहा है, सारे लॉजिक कवर हो रहे हैं, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना भी मैंने सिखा दिया। आई होप कि अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस से वो आपसे बनेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि स्टार डेल्टा का क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टार डेल्टा को मैं 3 फेज सर्किट्स के लिए रोक के रखा हूं। अभी इतना प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस हैं और आपके लिए मोर देन इनफ है बेसिक कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने के लिए। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ जो धीरे से बिल्डअप करना चाहते हैं और आगे क्या बोलते हैं, कुछ भी डाउट नहीं रखना चाहते हैं, स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए उनको आगे के क्वेश्चन सीरीज में। इसलिए ये सीरीज पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर था और उसमें मैंने मोर देन इनफ कॉन्सेप्ट्स कवर किए, मोर देन इनफ क्वेश्चंस करवाए आपको। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।